2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही है। उसी के बीच लोजपा रामविलास ने वैशाली लोकसभा पर अपना दावा भी किया है। तो उसके कई संभावित नाम हैं जिनको कहा जा रहा है कि टिकट मिलेगा या वह जोर शोर से लगे हुए हैं। तो अब वहाँ पर कह सकते हैं कि कई नाम जो चल रहे हैं और कई नाम जो चिराग पासवान से जुड़े हुए हैं और लोजपा रामविलास के भी नेता हैं और जो वर्तमान अभी वहाँ सांसद हैं, उन सभी लोगों का नाम चल रहा है। उसमें हमने 5 नाम चुना है। तो इन नामों पर रजामंदी बन सकती है और ये सभी नेता वैशाली लोकसभा में ज़्यादा लगे हुए हैं। चाहे वह जो अभी वर्तमान सांसद हैं बीना देवी, लगातार चिराग पासवान से संपर्क करने का ही कोशिश नहीं कर रहे हैं। बार बार दिल्ली जाकर कहा यह भी गया है कि इधर मुलाकात अगर छोड़ दें एक दो महीने में इधर, तो पिछले 6 महीनों में लगभग दर्जनों बार वह मुलाकात कर चुके हैं। चूड़ा दही के कार्यक्रम में तो वह चिराग पासवान के घर पर भी इंतजार कर रहे थे और साथ ही उससे पहले भी यह बातें आई है कि वह लगातार चिराग पासवान से मिलने के लिए इंतजार कई बार की हैं और मुलाकात भी हुई है, तस्वीरें भी सामने आई है और उन्होंने अपनी दावेदारी भी कई बार बताई है कि हम ही सांसद हैं और हम ही लड़ेंगे। साथ ही उसके बाद फिर प्रचार प्रसार विभाग के जो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सिंह और साथ ही मुजफ्फरपुर के लोकसभा के जिला प्रभारी हैं, तो वैशाली लोकसभा उन्हीं के अंतर्गत आता है, तो उनकी भी दावेदारी है। वह भी लगातार जुटे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को वह लोजपा रामविलास साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट और लोगों को उत्साहित करते हुए नजर आए हैं, कई विजुअल में, कई तस्वीरों में। तो उसके आधार पर उनका भी नाम इसमें चल रहा है। उसके बाद हैं रविरंजन प्रसाद सिंह जो प्रदेश महासचिव हैं लोजपा रामविलास के, उनका भी नाम है कि वह भी लगातार जनता से संपर्क में हैं और भी उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और साथ ही उन्होंने भी इच्छा, अभी कह सकते हैं कि सीट तो डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि अभी एनडीए के घटक दल में वो सीटें जाने की संभावनाएं किस घटक दल को मिलेगा, अभी दावेदारी कोई भी पार्टी और कोई भी नेता नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से रविरंजन प्रसाद सिंह भी लगातार वहाँ घूमते हुए नजर आए हैं और वहाँ से तस्वीरें, विजुअल और उनकी पुरानी राजनीति जो लगातार जो वह दशकों से कर रहे हैं उसको लेकर भी वह अपनी बातें करते रहते हैं और वो भी अंदर अंदर जोड़ लगा रहे हैं, वहाँ पर जनता के बीच में लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये खबरें हैं कि वह भी वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पर रविंदर सिंह जो लोजपा रामविलास के प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, वह भी काफ़ी लंबा अनुभव है, साथ ही चिराग पासवान के करीबी नेताओं में भी आते हैं, तो उनका नाम भी इसमें है। तो ये कुल 4 नेता हुए। एक नेता अभी ज्वाइन किए हैं पिछले 1.5 महीने पहले, विनीता विजय, रघुनाथ पांडे की बहू हैं, तो उनकी भी दावेदारी और जिस प्रकार से उनके वहाँ पर रैली करवा करके फिर वहाँ पर ज्वाइन किए थे हजारों समर्थकों के बीच में, तो वो भी एक माहौल कह सकते हैं कि वहाँ पर भी एक नज़र आया है। तो ये कुछ नाम थे, 5 नाम। बीना देवी पहला नंबर, दूसरा नंबर पर संजय सिंह भी हैं, तीसरा नंबर पर रविरंजन प्रसाद सिंह, चौथे पर रविंदर सिंह और 5वें पर विनीता विजय। तो इन 5 नामों में कोई भी पहले नंबर पर आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 5 सांसदों का धड़ा जब टूटा था तो उसमें बीना देवी उसमें थी। तो अभी कहा यह जा रहा है कि लगातार जिस प्रकार से मिल रहे हैं चिराग पासवान सभी नेताओं से, तो उसमें फिर से उनका अपना एक दावेदारी है। बाकी और अभी तक ये चारों दावा नहीं किए हैं, मगर बीना देवी दावा की हैं। तो ये चारों अभी कह सकते हैं कि कभी सांसद रहे नहीं तो दावेदारी, और वो सांसद रह चुकी हैं तो उनका एक अपना दावा है। चिराग पासवान के सामने भी वो कह चुकी हैं कि पहले भी हम लोग, मगर वो पशुपति पारस की लोजपा में हैं, RLJP में, तो उधर से भी अपना काम बना रही हैं। मगर कहा यह जा रहा है कि वो लगातार चिराग से मिल रहे हैं तो उधर से भी उनका नाम कटने की बातें आ रही है। तो मगर फिर भी उन्होंने चिराग पासवान के घर पर जब वह मिले थे तो साक्षात्कार कर रहे थे या बाइट ले रहे थे हम, तो वहीं पर एकदम पुरजोर तरीके से वह कहते कि हम ही उम्मीदवार हैं और हम जीते हुए उम्मीदवार हैं, तो हम ही को टिकट मिलेगा। बाकी जो और 4 नाम लिए, चाहे वह संजय सिंह हो, रविंदर सिंह हो या फिर रविरंजन प्रसाद सिंह हो, विनीता विजय हो, इन लोगों ने दावा नहीं किया है, मगर एक दावा हुआ है। तो इन 5 नामों पर कह सकते हैं कि 5 नाम जो चल रहे थे, हमने वहाँ पर भीतर भीतर जोड़ लगा रहे हैं। तो इन 5 नामों को लेकर हमने अभी चर्चा की और बताया
कि इन लोग संभावित उम्मीदवारों में इनका नाम आगे चल रहा है। उसी को लेकर हम बात कर रहे थे। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए, हम लगातार पॉलिटिकल अपडेट्स और ऐसी तमाम चीज़ें ला रहे हैं और सुना रहे हैं। धन्यवाद।